नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना चाहिए और एक बैलेंस शीट से हमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी अपने एसेट्स और कंपनी अपनी लायबिलिटीज की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करती है। तो पास में जितनी भी इनकम करके कंपनी ने या फिर लोन उठा के जितने भी एसेट्स बनाए हैं और उससे उनसे फिर जितना रेवेन्यू जनरेट किया उससे फिर जितना आगे और एसेट्स बनाए हैं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में स्टोर्ड होती है, जो कि आपको पास्ट की 8-10 सालों की जो कंपनी की कमाई है और जैसे भी कंपनी की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो बैलेंस शीट जो है, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियली, और अगर कोई कंपनी पे कोई भी अनहोनी घटना कंपनी के साथ घटती है या कोई भी मे बी अनसर्टेन रिजल्ट आता है एकदम से, या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या कंपनी उस प्रॉब्लम में सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें बैलेंस शीट एनालाइज करके पता लग सकती है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं। तो एसेट्स माने कि कंपनी के जितना भी प्लांट है, मशीनरी है कंपनी की, और जितनी भी उधारी कंपनी ने किसी से लेनी है और जितना भी कंपनी के पास स्टॉक पड़ा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एसेट साइड में होती है। वहीं कंपनी ने जितने भी लोन्स लिए होते हैं जो उन्होंने चुकाने होते हैं, या जितना भी सामान उधार पे खरीदा होता है वो पे करना होता है उधार, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लायबिलिटी साइड में मिलती है। और साथ ही साथ इसमें हमें शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उसके बारे में भी पता चलता है, यानी कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी पता चलती है, जो कि हमें एसेट में से लायबिलिटीज निकाल के जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू होती है वो कंपनी की बुक वैल्यू होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बैलेंस शीट क्या होती है, और साथ ही साथ मैं आपको पेज इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पढ़ के दिखाऊंगा कि हमें बैलेंस शीट को किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहूंगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और सीधा चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट एनालिसिस पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये बैलेंस शीट एनालिसिस, और सीधा चलते हैं हम पेज इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है पेज इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट। तो कुछ इस तरह से बैलेंस शीट शुरू होती है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा इनकम स्टेटमेंट को जो मैंने एनालिसिस किया वो नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस देख सकते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और अच्छे से एनालिसिस करना आपका पता चल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पेज इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज की दोनों की बैलेंस शीट एनालाइज करके दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है और किस तरह हमें उनको देखना चाहिए। अगर हमको कोई कंफ्यूजन हो तो हमको कहाँ जाके उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, फर्दर एनालिसिस है, हम कहाँ जाके कर सकते हैं। तो कोई भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट पेज इंडस्ट्रीज की, और ये 31 मार्च 2023 तक की बैलेंस शीट है, यानी कि जो FY 2023 है उसकी उस साल की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बैलेंस शीट शुरू होती है, जिसमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि किस वैल्यूज में फिगर है, क्योंकि कई कंपनीज यहाँ पे ये देखिए, अगर पीआई इंडस्ट्रीज की देखिए तो ऑल अमाउंट्स आर इन इंडियन रुपीज मिलियंस, यानी कि 1 मिलियन इंडियन रुपीज जो है INR है वो होता है 10 लाख रुपया। तो कई कंपनीज की जो वैल्यू है वो लैक्स में होती है, कई कंपनीज की करोड़ में भी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैल्यू किसमें कंपनी ने बैलेंस शीट बना के दिया है, और उसके बाद फिर हमको सबसे पहले आ जाना है एसेट्स पे। तो एसेट्स में आपको दो कॉलम दिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी बेच के 1 साल के बाद कैश जनरेट कर सकती है। वहीं करंट एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी 1 साल के अंडर बेच के कैश आउट कर सकती है, जैसे कि कंपनी के इन्वेंट्रीज हो गया, या कंपनी ने किसी को उधारी पे सामान बेचा है वो, या कंपनी के पास जो कैश बचा है, कैश पड़ा हुआ है वो, तो वो सब आपको करंट एसेट्स में दिखेगा। और जो कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी और कोई भी कंपनी अगर कोई केपेक्स कर रही है तो वो सब आपको नॉन करंट एसेट्स में दिखेगा। तो चलिए हम नॉन करंट एसेट्स से शुरू करते हैं, जो कि जनरली 1 साल से बाद वाले एसेट्स होते हैं। अगर कंपनी उनको बेच के कैश आउट करना चाहे तो 1 साल लग जाता है लगभग इन एसेट्स में। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिल जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अगर मैं आपको इसको एक रिटेल छोटे किराने की दुकान के एग्जांपल से समझाऊं तो नॉन करंट एसेट्स में आपको ऐसे हो गया
कि अगर उस किराने की दुकान जो है वो उसकी अपनी है, किसी अगर आपकी सपोज अगर आपकी दुकान है एक किराने की, तो अगर वो आपकी अपनी दुकान है तो वो सब आपका जो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। और साथ ही साथ अगर आपने कोई कंप्यूटर लिया है बिलिंग के लिए या स्टॉक जो टेक के लिए या फिर स्टॉक चेक करने के लिए, तो वो भी आपका सब जो अमाउंट है वो इस चीज में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई कंप्यूटर लिया है तो वो आप अगले साल, अगर आपने लिया है अपने शॉप के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी या प्रिंटर, तो आप अगले साल बेचने नहीं जाएंगे, तो वो आप जनरली वो आप आने वाले 2-4 साल 5 साल के लिए यूज करेंगे, तो वो आपका नॉन करंट एसेट हो गया। उसके साथ ही साथ अगर आप एक और दुकान खोलना चाहते हैं सेम नाम के अंडर, तो वो उसका जो कॉस्ट है, जो अगर आप अभी तो उसको डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें आपको कई सारी चीजें बनवानी पड़ेंगी, मे बी दुकान में जो अलमारियां बनानी है या और जो भी, तो वो सारा आपका आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और इनटेंजिबल एसेट यानी कि वो एसेट्स होते हैं जो कि सपोज कंपनी ने किसी को एक्वायर किया, किसी कंपनी को, अगर आपने किसी और शॉप को खरीदा सपोज, तो आप आपकी एक शॉप है, आपने दूसरी शॉप जो है वो 10 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन उसमें जो उसकी जो वैल्यू थी वो लगभग 8 लाख रुपया थी। तो जो 2 लाख आपने ऊपर दिया वो उसका ब्रांड नेम के लिए दिया कि कंपनी की जो शॉप की लोकेशन है या जो उसकी शॉप का नाम है मार्केट में वो बहुत अच्छा है, तो वो काइंड ऑफ इनटेंजिबल एसेट हो गया। यानी कि वो आपने मटेरियली वहां से कुछ खरीदने में मतलब ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन वो आपको एक तरीके की गुडविल मिल गई। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी दुकान मिल गई जो कि बहुत अच्छी चलती है, तो वो उसका नाम जो है वो 2 लाख आपने उसको एक्स्ट्रा पे किए हैं सिर्फ उस चीज के लिए। तो उसके बाद फिर आपको राइट ऑफ यूज एसेट आ जाएगा। यानी कि अगर आपने सपोज कोई कोई दुकान किराए पे लिए, तो उसका जो भी आपका यूज है वो एसेट एक तरीके का राइट ऑफ यूज एसेट में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर कंपनी के हम एग्जांपल से देखें, तो अगर कंपनी ने अपना ऑफिस रेंट पे लिया या अपनी फैक्ट्री रेंट पे लिया, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स में, अदर फाइनेंशियल एसेट्स में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मे बी आपने कोई किसी लंबे टाइम के लिए कोई एफडी की हो या फिर कोई लंबे टाइम के लिए और कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो आपको अदर फाइनेंशियल एसेट्स में मिल जाएगी। और वहीं इनकम टैक्स और डेफर्ड इनकम टैक्स में हो सकता है आपको कोई मे बी किसी चीज में सब्सिडी मिली है, तो वो आप इस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कंपनी का ये चीजें समझनी है कि इसमें डिटेल में अगर आप इसको देखना है, जैसे कि अदर फाइनेंशियल एसेट को अगर आपको डिटेल में देखना है, तो यहाँ पे आपको नोट नंबर 6 में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें कंपनी आपको अदर फाइनेंशियल एसेट जो कि करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में दोनों की इंफॉर्मेशन आपको नोट नंबर 6 में मिल जाएगी। तो वहां पे आप जाके इसका डिटेल ब्रेकडाउन देख सकते हैं। वहीं अगर आपको अदर नॉन करंट एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है, वो आपको नोट नंबर 8 में मिल जाएगी, जिसमें कंपनी और कई तरीके के अदर करंट एसेट इंक्लूड कर सकती है। तो इसमें कई तरीके के एसेट्स हो सकते हैं, मे बी हो सकता है आपने कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट, या फिर कोई हो सकता है आपके पास एक लैंड पड़ा हो, तो वो आपने मतलब अब इसमें आपको मतलब जो भी छोटे छोटे चीज होते हैं जो इन सारी कैटेगरीज में फिट नहीं होते, वो सब चीजें आपको अदर करंट एसेट्स में देखने को मिल सकती हैं। तो अगर ये फिगर किसी भी कंपनी का टोटल एसेट्स के मुकाबले काफी हाई है, तो वहां पे आपको सस्पिशियस होना है और उसको आपको जरूर डिटेल में एनालाइज करना है कि ये है क्या। अगर आपको समझ नहीं आता तो उसके बाद आप कंपनी को ईमेल करके पूछ सकते हैं, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करके वहां से भी कंपनी से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में जैसे कि इन्वेंट्रीज तो वो हो गई जो कि कंपनी ने, सपोज अगर जैसे आपका किराने की दुकान है, तो उसमें जितना भी सामान पड़ा है, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, जो भी है, तो वो सब आपका इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में वो आ जाएगा, सपोज आप किसी को उधार पे ग्रोसरीज दे देते हैं, तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा, जो कि आप जनरली उधार पे कंपनीज देती हैं, जिनको 3 महीने या 6 महीने बाद भी कई बार पेमेंट मिलती है। उसके बाद अगर आपके पास सपोज कोई एक्स्ट्रा कैश था आपके पास शॉप में, तो वो आपने बैंक में जाके जमा कर दिया या फिर उसकी एफडी करा दी या फिर उससे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो सब आपको यहाँ पे कैश इक्विवेलेंस या फिर बैंक बैलेंस में देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको अदर फाइनेंशियल एसेट्स में भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं, जो कि सपोज आपने एक्स्ट्रा कैश से कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, जो कि आप 1 साल के अंडर उसको निकाल लेंगे, तो वो वहां पे भी आपको अदर फाइनेंशियल एसेट्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही अदर करंट एसेट्स में भी काफी सारी ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि 1 साल के अंदर आप बेच के उसको कैश आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखिए, जैसे सपोज पेज इंडस्ट्रीज के केस में अगर हम देखें, तो टोटल करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 1964, यानी कि 1964 करोड़ के टोटल करंट एसेट्स हैं, और उसमें से लगभग 213 करोड़ के अदर करंट एसेट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर फिगर नहीं है।
तो अगर आप फिर भी अगर आपको इसका डिटेल ब्रेकडाउन देखना है तो आप नोट नंबर 13 में जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। वहीं अगर सपोज इनका जो जैसे 1964 करोड़ का टोटल करंट एसेट्स हैं, उसमें से अगर ये अराउंड 1000 करोड़ के अदर करंट एसेट्स होते तो वहां पे आपको सस्पिशियस होना है कि क्यों भाई इतनी चीजें अदर करंट एसेट्स में, क्यों इन्वेंट्रीज में नहीं है, क्यों ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं है, क्या अदर करंट एसेट में क्या है। हो सकता है कंपनी ने किसी को बहुत बड़ा लोन दिया हो तो वो भी अदर करंट एसेट्स में कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है, तो हो सकता है वो वापस भी ना आए, हो सकता है आपने किसी डायरेक्टर को लोन दे दिया हो। तो ये चीजें आपको नोट्स में मिल जाती हैं अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन देखना है तो। उसके बाद अगर अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज पे, सॉरी ये देखिए, तो अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज पे। तो लाइबिलिटीज में भी सिमिलर टू एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं और करंट लाइबिलिटीज होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि सपोज कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, उसको कंपनी ने 1 साल के बाद पेमेंट कर दी है, 3 साल के बाद पेमेंट कर दी है, तो वो सारा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। ऐसे ही लीज लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि कंपनी ने अगर कोई शॉप रेंट पे लिया है या कंपनी ने कोई से ऑफिस अपना रेंट पे लिया तो वो सारा आपको लीज लाइबिलिटी में आ जाएगा, यानी कि किराए पे कंपनी ने क्या क्या चीजें ली हैं। तो अगर कंपनी ने लीज लाइबिलिटी जो कंपनी की है वो 3 साल बाद कोई लीज लाइबिलिटी देनी है तो वो नॉन करंट एसेट लाइबिलिटीज में आएगा। और वहीं अगर जो करंट यानी कि 1 साल से कम में जो रेंट दिया वो करंट लाइबिलिटीज के अंडर लीज लाइबिलिटीज में आएगा। और ऐसे ही आपको जो बोरोइंग्स है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे देखे, अगर हम पेज इंडस्ट्रीज के केस में देखें तो अदर, अगर हम लीज लाइबिलिटीज के अलावा देखें अदर जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो सिर्फ 6 करोड़ के, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी के ऊपर वो नाम मात्र है। अगर होगा भी तो इसमें हो सकता है और भी कोई अदर नॉन करंट लाइबिलिटी हो, जरूरी नहीं है कि ये लोन ही है। उसके बाद अगर हम करंट लाइबिलिटीज में आ जाएं, और अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल किराने की स्टोर के एग्जांपल से समझें कि सपोज अगर आपने बैंक से लोन लिया है जो कि आपने 5 साल के बाद पेमेंट करनी है, या 5 साल के बाद किस्तें शुरू होनी है, या 1 साल के बाद किस्तें शुरू होनी है, या सपोज अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है उसमें से जो 2 लाख की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो इस साल जानी है, बाकी जो 8 लाख है वो अगले साल से बाद में जाना है, धीरे धीरे करके 2 लाख करके हर साल जाना है। तो जो 8 लाख है वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर आएगा, और जो दूसरा 2 लाख है जो आपने अभी पे करना है वो आपका करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स के अंडर आएगा। तो अगर हम अब यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज की करंट लाइबिलिटीज पे आ जाएं तो इसमें आपको देखिए बोरोइंग्स देखने को मिलेगी, लीज लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जो कि कंपनी ने सपोज अपने किसी सप्लायर से उधारे में सामान खरीदा है। तो अगर आप सपोज आपने अपनी शॉप के लिए जो सपोज चिप्स का जो आपने ऑर्डर दिया या बिस्किट्स का ऑर्डर दिया वो आपने उधारी पे खरीदा और आपने उसे बोला कि मैं 1 महीने बाद तेरे पेमेंट कर दूंगा, तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा। अब इसमें ये देखिए कंपनी डिटेल ब्रेकडाउन देती है कि छोटी जो इंटरप्राइजेस है उनसे जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, और इंटरप्राइजेस के अलावा जो और दूसरे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि मे बी कोई और छोटा कोई पैकेजिंग सप्लायर हो, कुछ भी हो, तो वो सब यहाँ पे आपको कंपनी ब्रेकडाउन करके देती है। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप इसके भी नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको देखिए अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और प्रोविजंस, यानी कि वो होते हैं जैसे सपोज कंपनी का यहाँ पे जैसे हमने कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स देखा, तो हो सकता है कंपनी को हो कि इसमें से कुछ परसेंटेज 2%, 5% लोग हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कंपनी को प्रोविजंस बनाना पड़ता है कि अगर इन केस कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका कंपनी के पास पैसा हो कि कंपनी उस लॉस को कवर कर सके। तो ऐसे ये सब इसके, अगर इनमें से आपको किसी भी चीज में कोई डाउट लगता है और आपको लगता है कि उसकी वैल्यू यहाँ पे काफी हाई है इस सेक्शन में, तो आप जाके उसके नोट्स के अंडर पढ़ सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो आप कंपनी को ईमेल करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करके उसमें से सीधा मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल इक्विटी पे। तो इसमें जो बैलेंस शीट में 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि एसेट्स, उसके बाद फिर लाइबिलिटीज और उसके बाद फिर इक्विटी। तो ये जो इक्विटी सेक्शन है ये हमको इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ से आती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी कि पेज इंडस्ट्रीज के केस में 2692 करोड़ 2692 करोड़ में से जब हम 1321 करोड़ जब हम माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो है 1371 करोड़, जो कि हमारी हो गई टोटल इक्विटी, जिसे हम टोटल बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं कंपनी की। तो ये होती है बैलेंस शीट। अब इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ पीआई इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट भी, ताकि आपको 2 कंपनीज का आइडिया हो जाए कि किस तरह बैलेंस शीट होती है। उसकी भी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपके लिए खोली हुई है पीआई इंडस्ट्रीज की भी बैलेंस शीट, तो यहाँ पे अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें
तो ये देखिए जिस तरह पेज इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट जो हुई थी, ये देखिए पहले कंपनी ने स्टेट किया है कि इनकी भी जो वैल्यूज है वो सब मिलियन रुपीज में है, ना कि लैक्स और करोड़ों में नहीं है। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे इसमें भी सबसे पहले एसेट्स हैं, उसमें नॉन करंट एसेट्स में जितने भी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ये देखिए इन्होंने गुडविल को अलग से ब्रेक डाउन करके दिया है। जो अदर इंटेंजिबल एसेट्स है कंपनी के, उसको अदर अलग तरीके से ब्रेक डाउन करके दिया है। ऐसे यहाँ पे देखिए अदर नॉन करंट एसेट्स मिल जाएंगे आपको, करंट टैक्स एसेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप करंट एसेट्स पे आ जाएंगे, वहां पे आपको इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अगर कंपनी ने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या किसी और कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया, ये देखिए आपको यहाँ पे इन्होंने लोन का भी बताया। जो कंपनी ने मे बी किसी डायरेक्टर को लोन दिया हो या अपनी सब्सिडरी को लोन दिया हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको करंट और नॉन करंट एसेट को प्लस करके टोटल करंट एसेट मिल जाते हैं। और ऐसे ही आपको यहाँ पे देखिए फिर लाइबिलिटीज पे जब आते हैं, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में कंपनी की अगर बोरोइंग देखें हम लॉन्ग टर्म, तो बिल्कुल जीरो है। पीआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बोरोइंग देखें लॉन्ग टर्म, बिल्कुल जीरो है। अगर हम करंट बोरोइंग देखें, यानी कि एक साल के अंदर जो करंट बोरोइंग्स है, वो भी बिल्कुल जीरो है। तो मतलब कंपनी नेट जीरो डेट कंपनी है, यानी कि कंपनी पे 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, 1 रुपए की भी उधारी नहीं है। हाँ, लीज लाइबिलिटीज है कंपनी की, और साथ ही साथ ट्रेड पेबल्स है, वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। लेकिन बैंक से अगर हम देखें या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से देखें, तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए की भी उधारी नहीं है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अगर प्रोविजंस कंपनी ने बनाया, वो भी आपको मिल जाती है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी, करंट प्रोविजंस और नॉन करंट प्रोविजंस, ये दोनों ही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपको टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए टोटल लाइबिलिटीज। उसके बाद फिर आप जब टोटल लाइबिलिटीज यानी कि जो कि 1239 करोड़ की है, उसको जब आप टोटल एसेट्स यानी कि जो कि 8335 करोड़ के हैं, उसमें से माइनस करेंगे तो आपको 7096 करोड़ की इक्विटी कैपिटल मिल जाएगी। अब इसमें से भी आपको ये देखिए, इसमें इन्होंने भी आगे नोट्स में दिया है, तो नोट्स में जितने भी आपको अगर किसी चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नोट्स में जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब नोट्स कंपनी की आपको सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगे, तो अगर आप उसकी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट से जाके पढ़ते हैं, तो आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस कंपनी के बारे में। तो अब इसके अलावा मैं आपको कंपनी जो है उसकी जो बैलेंस शीट है वो स्क्रीनर पे भी दिखाना चाहता हूँ। तो हम स्क्रीनर पे जाके वहां पे देखते हैं कि वहां पे किस तरह से स्क्रीनर में आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट्स है वो दिखती है, क्योंकि वहां पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। और वहां से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप उसके एनुअल रिपोर्ट में जाकर डिटेल में उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं अभी। तो चलिए हम चलते हैं सीधा स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे मैंने पेज इंडस्ट्रीज आपके लिए खोल के रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनर पे हम आ गए हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बैलेंस शीट देखें, तो सबसे पहले हम फिगर्स देखेंगे। यहाँ पे जो फिगर्स है वो आपको करोड़ में दिए हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें फिगर्स जो है वो मिलियंस में दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो फिगर्स है वो करोड़ में है। तो अगर हम कंपनी का देखें, तो जो कंपनी के अदर लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज का अगर आप डिटेल ब्रेकडाउन यहाँ पे देखना चाहें, तो उसमें ट्रेड पेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स और अदर लाइबिलिटी आइटम्स, ये देखिए। तो ट्रेड पेबल 288 करोड़ के हैं, अदर लाइबिलिटी आइटम्स है वो 618 करोड़ के हैं। तो इसमें आपको कुछ भी डिटेल में नहीं दिया, लेकिन एक ब्रीफ आउटले दिया हुआ है कि कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। और जो बोरोइंग्स है कंपनी की, वो भी हम डिटेल में देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो लगभग 250 करोड़ की है, जैसा कि हमने उनकी एनुअल रिपोर्ट में भी देखा। और जो लीज लाइबिलिटी है वो 160 करोड़ की है। तो इस तरह आप उनकी बोरोइंग्स और उनकी अदर जो लाइबिलिटीज है उसका ब्रेकडाउन देख सकते हैं। उसके बाद फिर एसेट्स जो है वो इसमें नीचे दिए हुए हैं। एसेट्स में अगर आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, तो ये देखिए कंपनी के पास जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 252 करोड़ की है, प्लांट एंड मशीनरी 337 करोड़ की है, ऐसे ही इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ये सब डिटेल यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको दिया हुआ है। तो एसेट्स में आपको अच्छा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी CWIP, तो 150 करोड़ का है, यानी कि हो सकता है कंपनी करंटली कोई केपेक्स कर रही है या कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया, देखिए जब 2018 में कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने हो सकता है वो बेच दी हो, तो आज की डेट में कंपनी पे जीरो इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी किसी तरीके की कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद अगर आप अदर एसेट्स में, इसमें आपको करंट एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये देखिए, तो 1595 करोड़ की कंपनी की इन्वेंट्रीज हैं, 150 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसी तरह 307 करोड़ के अदर एसेट आइटम्स हैं। तो अगर आपको अदर एसेट आइटम्स और ऐसे ही यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज में जो अदर लाइबिलिटी आइटम्स हैं,
जिसमें कि काफी सारे जो टैक्स में भी प्रोविजन है, कुछ भी है, तो वो सब आपको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट में जाके उनकी वहां पे बैलेंस शीट पढ़नी होगी, जो कि कंपनी ने खुद बनाई है, ताकि आपको डिटेल ब्रेकडाउन वहां से मिल सके। उसके बाद ये देखिए कैश, देखिए पिछले साल कंपनी के पास 283 करोड़ का कैश था और आज की डेट में वो 8 करोड़ रह गया है। तो अब इसका डिटेल ब्रेकडाउन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा, जिसकी मैं वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा इस चैनल पे। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप उस वीडियो को ना मिस करें। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कंपनी ने कोई डेट पे ऑफ किया हो सकता है कंपनी ने कोई नया प्लांट लगाने के लिए पैसा लगाया हो, या हो सकता है कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो। तो मतलब काफी सारे कारण हो सकते हैं कैश करने के। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो भी बढ़ी है, तो 250 करोड़ के कंपनी ने बोरिंग ली है। और हो सकता है तो कंपनी, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कंपनी का बढ़ा है, तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि एसेट्स भी कंपनी के कुछ बड़े होंगे। तो ये देखिए लगभग 402 से 485 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं, तो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी हो सकता है अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, या हो सकता है कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करने की उसमें है। तो हो सकता है किसी काफी सारे तरीकों से कंपनी जो अपना कैश यूज कर सकती है इस तरह। तो ये अगर आपको इसका डिटेल ब्रेकडाउन देखना है तो आप जाके कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें जाके उसकी बैलेंस शीट पढ़ें, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब हम बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज का भी, जो हम जो उसका बैलेंस शीट है स्क्रीन पे, वो भी देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज पे जाते हैं तो ये देखिए पीआई इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे बैलेंस शीट है, उसके भी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में है, फिगर्स इन रुपीज करोड़। तो ये जरूर देखना चाहिए आपको किसी भी कंपनी का वो देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन हमें नहीं देखना है, हमें कंसोलिडेटेड ही देखना है, क्योंकि स्टैंड अलोन में कंपनीज अपनी सब्सिडरीज को हटा के फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो देती है। वहीं कंसोलिडेटेड में जितनी भी कंपनी के अंडर सब्सिडरीज है, जितनी भी कंपनी के अंडर कंपनीज आती हैं, उस सबकी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके दी होती है। तो यहाँ पे अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज का देखें तो बोरिंग्स में देखिए आप किस तरह से, जो कि 519 करोड़ की बोरिंग थी 2020 में, जो कि आज रह गए 46 करोड़ की रह गई, और वो भी सिर्फ लीज लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी पे जितना भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट था कंपनी ने सब जीरो कर दिया है, जो कि कंपनी को बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है ये। तो अगर आप देखें तो ऐसे आपको यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें देखिए 838 करोड़ के ट्रेड पेबल्स है जो कंपनी ने अपने सप्लायर्स को देने हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप उसका डिटेल ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो आप जाके एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ के वहां पे इन डिटेल में इसको पता कर सकते हैं कि ये अमाउंट कहाँ पे कंपनी के जो है कहाँ पे लायबिलिटीज है कंपनी की। तो उसका आप डिटेल ब्रेकडाउन वहां पे जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम फिक्स्ड एसेट्स पे आ जाए तो यहाँ पे आपको देखिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सबका डिटेल में ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो जो कि कंपनी के जो सबसे ज्यादा अदर जो एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स जो है, सॉरी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 2340 करोड़ के फिक्स्ड एसेट प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टेड है। 894 करोड़ 894 करोड़ के जो है वो बिल्डिंग्स में इन्वेस्टेड है कंपनी का अमाउंट। और ऐसे आपको फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम कंपनी का CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो लगभग 2019 से लेके अभी तक हर साल कंपनी ने 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया हर साल, जो कि एक अच्छा साइन है। अब अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें हम कंपनी की, तो कंपनी की जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनकी वैल्यू लगभग 1016 करोड़ की है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की कहाँ पे है, तो आप जाके उनकी एनुअल रिपोर्ट में, उनकी बैलेंस शीट में नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम अदर एसेट्स पे आ जाएं पीआई इंडस्ट्रीज के, तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंटरीज और कैश इक्विवेलेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कंपनी का जो कैश है करंटली बैलेंस शीट पे 2243 करोड़ का दिखा रहा है, जो कि काफी हाई है। तो इसका कंपनी के पास या तो फिर कंपनी को कोई टेक ओवर प्लान है, इन फ्यूचर कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, किसी को कंपनी को बाय करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या कंपनी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, तो इतना ज्यादा बैलेंस शीट पे कैश रखना एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीआई इंडस्ट्रीज में इतना कैश है तो वो खराब चीज है, लेकिन ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा कैश हो तो वो एक डेंजरस साइन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कैश रियल में हो ही ना। क्योंकि इन पास्ट भी ऐसा आपने अगर सत्यम कंप्यूटर्स में देखा तो उसमें भी इसी तरह का कुछ फ्रॉड हुआ था कि बैलेंस शीट पे लगभग 5 के 6 हजार करोड़ का कैश दिखा रहा था, लेकिन वो कैश था ही नहीं कंपनी के पास। तो इस सिचुएशन में भी आपको एक
फर्दर एनालिसिस करनी चाहिए कि क्यों कंपनी ने बैलेंस शीट में इतना कैश रखा हुआ है, क्यों कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वो कैश क्यों नहीं रिटर्न कर रही। और उसके बाद अगर हम कंपनी पीआर इंडस्ट्रीज की ट्रेड रिसीवेबल देखें तो 780 करोड़ के आसपास है, वहीं उसका जो इन्वेंट्रीज है वो लगभग 1400 करोड़ की है। और ऐसे अगर आपको अदर एसेट आइटम्स में देखना है उसका डिटेल ब्रेकडाउन, तो आपको उनके एनुअल रिपोर्ट में जाकर उनकी बैलेंस शीट में डिटेल ब्रेकडाउन पढ़ना देखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चली होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरह हमको बैलेंस शीट में पढ़ना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। और बहुत जल्द मैं आपके लिए कैश फ्लो एनालिसिस की भी जो वीडियो है वो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन होती है और उसको किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इनकम स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ आएगा कि इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।